वक्त भी दामन गिर है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको भी नींद आ रही है। चाचा हुजूर की आंखें अभी से बंद हो रही है, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं पता नहीं, हम दिख रहे हैं ना, अच्छी बात। नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करे पढ़े बावज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन किराम, अभी भी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी शौहर अपनी बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास है। और लिबास का काम ये होता है, कपड़े का काम ये होता है कि जिस्म को वो छुपाता है, वो जिस्म पर जो ऐब होता है उस ऐब पर वो पर्दा डाल देता है। यही काम है कपड़े का। तो बीवी का भी काम यही है कि वो अपने मर्द के सारे ऐब को, उसके घर के, उसके भाई को, उसकी बहन को, उसकी माँ का ख्याल और मर्द के जिम्मे भी ये होता है कि अपनी बीवी का ख्याल रखना, उसको ताना नहीं मारना। वो अपने घर को छोड़कर तेरे पास आई है तो तुम्हारा फर्ज ये है कि उसका ख्याल रखो, उससे पूछो तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, उससे पूछो कि तुम्हें गर्मी तो नहीं लग रही, उससे पूछो कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। मगर साहिब जनाबे वाला, आज हमारा हाल तो ये है, हमारा मुआशरा ये है कि अगर हम काम करके आते हैं तो घर में अगर हमारे बीवियां मौजूद हैं और उनसे हम जब पूछते हैं खाना बनाया तो ला के वो पेश करे, और उसमें सलीम अकबरी साहब अगर उसमें नमक तेज हो जाए, मिर्च तेज हो जाए तो हम पूरे घर में नमक डाल देते हैं, हम पूरे घर में नमक को छिड़क देते हैं। हम उस औरत को मारने लगते हैं, उसे डांटने लगते हैं, उसे हम गालियां देते नजर आते हैं। आओ मेरे प्यारे, अपने नबी की बारगाह में चलो, आओ मेरे नबी का इखलाक देखो। मेरे नबी का फरमान क्या है? मेरे नबी जब तबलीग करके आते थे, तबलीग करना आसान बात है, पैदल सफर किया करते थे। तबलीग करके जब आप घर आए तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला आप मौजूद थी। आपसे दरियाफ्त किया, कहा बीबी हुजूर क्या तुमने रोटी बनाई है? अगर बनाई हो तो लाओ, उसे खा लिया जाए। और आपको भूख भी शिद्दत की लगी थी। तो हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं खाना नहीं बना पाती। क्या कहा? या रसूल अल्लाह मैं खाना नहीं बना पाती। जब इतना कहा तो मेरे महबूब को क्या करना था? उन्हें मारना चाहिए था ना? नहीं मेरे प्यारे, आओ मेरे नबी का इखलाक देखो। कहा अच्छा तुम्हें खाना नहीं बनाना आता? कहा बीबी आयशा आओ मेरे पास आओ। अपने पास बुलाया और आपने आटा निकाला, निकालने के बाद उसमें पानी डाला, पानी डाला, अपने हाथ से गूंदना शुरू किया। कहा आयशा देखो आटा इस तरीके से गूंदा जाता है। उसके बाद जब आटा गूंद गया तो आपने लोई बनाना शुरू किया। जब लोई बनाया, कहा आयशा देखो लोई इस तरीके से बनाई जाती है। जब लोई बन गई फिर आपने बेलन पटरा लिया, उससे उस आटे उससे उस रोटी को बेलना शुरू कर दिया। जब बेल गई रोटी, जब गोल नक्शा बन गया, उसके बाद आपने तावे पर रख दिया। तावे पे जब रखा
तो आपने रोटी को कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा। हज़रत आयशा से आप फरमाते रहे कि आयशा तुम देखते रहो कि रोटी किस तरीके से सेकी जाती है, रोटी किस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद जब रोटी बन गई तो मेरे महबूब ने बीबी आयशा को डांटा ना था, बल्कि उसमें से एक लुकमा तोड़ा बीबी आयशा के मुंह में डाल दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुंह में एक निवाला डाल दिया। ये अखलाक था मेरे नबी का। मगर आज हमारा किरदार क्या है? घर में कोई कमी आ जाए, कमी बेशी हो जाए तो हम चौराहों पर बैठकर लोगों के सामने बात किया करते हैं। हम घरों में दरवाजा खोलकर गालियां दिया करते हैं ताकि हमारा बगल में पड़ोसी वो भी सुन ले कि फला आदमी अपनी बीवी को डांट रहा है, उसको गाली दे रहा है, उसे मार रहा है। तो अपनी बीवी को मारना ये मर्दानगी नहीं है, ये बुज़दिली है। उन्हें जो तुम मारते हो सोचते हो कि हम बहुत बड़े बहादुर है, सिपह सालार है। नहीं, तुमसे बड़ा कायर, तुमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। इसलिए तुमने एक औरत पर हाथ उठाया है। तो मेरे अजीज, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास हैं, तुम उनके लिबास हो। तुम उन्हीं की इज्जत करो, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। जब तुम उनकी इज्जत नहीं करोगे वो तुम्हारी इज्जत क्या करेगी? तुम क्या कहते हो कि देखो मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर बच्चों को छोड़ने के लिए, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से चला आऊंगा। तेवर मर्दों के भी बहुत होते हैं, मर्दों के भी तेवर कम नहीं है। और जब तुम बीवी से इतना कहोगे तो उसका दिल क्या होगा? टूटेगा नहीं? फिर तुम्हारे वालिदैन से क्या मोहब्बत रखेगी? रखेगी वो खाक मोहब्बत रखेगी तुम्हारे वालिदैन से। जब तुमने उसके वालिदैन से मोहब्बत नहीं रखी, उसके सामने बोल दिया, फिर तुम उससे ये चाहते हो कि वो हमारे वालिदैन का कहना माने, हमारे वालिदैन की सारी बात माने। नहीं मेरे अजीजों, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली बजाना है तो उसके लिए दो हाथ चाहिए। दोनों हाथ जब मिलेगा तब ताली बजेगी। जब तुम उससे मोहब्बत करोगे उनके वालिदैन से, तो तुम्हारे भी वालिदैन से मोहब्बत करेंगे, है ना? तो अपनी जिंदगी को सुधारें और नबी का जो इखलाक है, जो इखलाक करीमाना है, अब अपने आप को उनके साँचे में डालें। आज देखिए जरा जरा सी बात पर आज तलाक़ें क्यों हो रही हैं? जरा जरा सी बात पे तलाक़ें हो जाती है। वजह यह है हमें मसाइल नहीं पता है, हम मसाइल से वाबस्ता नहीं हैं, और न हम किसी अच्छे आलिम के पास बैठना चाहते हैं, न उनसे पूछना चाहते हैं, न उनकी हम सोहबत अख्तियार करना चाहते हैं। हम सोहबत किनकी चाहते हैं? जो हमें जो बेनमाजी हो, जो नमाज पढ़ाने के लिए ना बुलाए, जो हमें सिर्फ सैर व तफरीह के लिए बुलाए, जो हमें अय्याशियों के लिए बुलाए, जो हमें रात भर जागने के लिए बुलाए, हम उसे दोस्ती करते हैं। हम अपने अच्छे उलमाओं से दोस्ती नहीं करते हैं। आज यही कमी है हमारे अंदर। मेरे अजीजों, आप देखें, दूसरी और आखिरी बात आप नोट कर लें। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आज जब दुल्हा घर के अंदर जाता है, दुल्हा जब घर के अंदर जाता है तो उसके साथ कौन जाता है? चाचा लोग जाते हैं। दूल्हे के साथ कौन जाता है? चाचा जाते हैं? नहीं जाते हैं ना। उसके साथ कौन जाता है? नौजवान लड़के जाते हैं, जो नौजवान होते हैं वो जाते हैं। और उधर लड़की वाले अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उनके हाथ में माला डाल दे देती है। जब दुल्हा जब तशरीफ लाएगा, उसके साथ जब लोग आएंगे तो उन पर फूल बरसाना, उन पर फूल बरसाना। तो मेरे अजीजों, ये तुमको कहां से मिला? ये ज़ायन, ये तेवर जो तुम्हारे घर में जो दस्तूर जो बना, ये कहां से बना? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा मेरे अजीज। बस हमने क्या किया, जो काम हो रहा है बस उसको होने दो। हमने कभी सोचा, गौर फिक्र नहीं किया। आओ मेरे अजीजों, अपने आप को बदलो। मेरे महबूब की जो मेरे महबूब का बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पर आप चलने की तौफीक और रफीक अल्लाह आपको अता फरमाए। आप देखें, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप काफिला के सरदार थे, और कादसिया एक जगह का नाम है, वहां की इमारत बड़ी खूबसूरत थी। जब कोई दूर से आता तो उस इमारत को जरूर देखता था, इतनी हसीनो जमील वो इमारत बनी थी। तो यहूदियों ने क्या किया, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कहा कि हाथ में फूल ले लो, जब इनका काफिला गुजरेगा मुसलमानों का तो उन पर फूल डालना। जब तुम फूल डालोगे
तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें देखेंगे जरूर, इसलिए कितनी खूबसूरत इमारत है, उन्हें देखना ही होगा। और जब वो देखेंगे तुम फूल डालोगे, उन 10,000 काफिलों में से अगर 3 ही लोग अगर तुम अपने कब्जे में कर लेते हो तो हमारी फतेह हो जाएगी, हमारी फतेह हो जाएगी। जब इतना कहने था ना, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कादसिया के पास पहुंचे, जब आपकी नजर उस खूबसूरत बिल्डिंग पे पड़ी, उस पर आपने जब खवातीन को देखा, जब औरतों को देख लिया, उनके हाथ में जब आपने तस्तरी देखी और फूल देखा, तो आप समझ गए इनकी चाल क्या है। तो आप फौरन घोड़े पे खड़े हुए। खड़े होने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया, कहा सुनो, मोमिन वो है जो अपनी नजरों को नीचे झुका के चला करता है, मोमिन अपनी नजरों को ऊपर नहीं उठाता है। इतना कहना था। 10,000 का काफिला था, वो सारे काफिला वाले अपनी नजरों को नीची करते रहे और सारे लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे लोग रुखसत हो गए। 10,000 काफिला गुजर गया और किसी ने ऊपर उठाकर नहीं देखा निगाह को। क्यों नहीं देखा? इसलिए उनके दिलों के अंदर खौफ खुदा मौजूद था। उनके दिलों में साद बिन अबी वक़ास ने खौफ खुदा को डाल दिया था। जब इतना देखा तो उन यहूदी की औरतों ने अपनी तश्तरी को जमीन में फेंका, कहा सुनो,